पाकिस्तान में अभी कोरोना पीक पर नहीं आया। जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना पीक पर आएगा। लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, सिर्फ फैलने की रफ्तार कम होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ख्याल, कहा दुनिया में लॉकडाउन ख़त्म हो गया। अमीर तरीन मुल्क भी समझ गए कि लॉकडाउन जारी नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की। मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। कोरोना आज खुद नोटिस केस के दौरान कहा कि हम भी कोरोना वायरस की हिद्दत को महसूस कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, नहीं मालूम कोरोना मरीजों की तादाद कहां जाकर रुकेगी। कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को इस मामले पर लीड करना चाहिए। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना वायरस से मुतासर। रिपोर्ट्स मुस्बत आ गईं। शेख रशीद को कोरोना की कोई अलामत नहीं थी। शाहिद खाकान और शेख रशीद क्वारंटीन में चले गए। रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पंजाब के वजीर बराए इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर एजाज आलम भी कोरोना से मुतासर। पीपल्स पार्टी के अखुनज़ादा चट्टान में कोरोना की तस्दीक। बलोचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर सरदार दुर मोहम्मद नासिर कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ भी कोरोना के बाइस अस्पताल में ज़ेर इलाज। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से ऊपर चली गई। कोरोना के मजीद 4728 केसेस सामने आ गए। मजीद 65 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 2067 हो गई। कोरोना केसेस में तेजी और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बाद वफाकी हुकूमत का जून के महीने में 1000 ICU बेड्स का इजाफा करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर ने कहा है कि ऐसे मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। ICU बेड्स के साथ ऑक्सीजन की सहूलत भी होगी। न्यूजीलैंड कोरोना से पाक हो गया। मुल्क में कोरोना का आखिरी मरीज भी सेहतयाब। वजीर आजम जसिंडा आर्डन खुशी से निहाल कहती हैं उन्होंने डांस करके ये एहसास एंजॉय किया। मुल्क भर से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान। कहा आज से न्यूजीलैंड नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा है। आइंदा माली साल का बजट IMF की सिफारिशात की रोशनी में बनेगा। इस वक्त IMF की शराइत ना मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, टैक्स आमदन बढ़ाने शराइत में शामिल होंगी। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा के अहदाफ IMF की सिफारिशात के मुताबिक मुकर्रर किए जाएंगे। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक बजट अहदाफ का दूसरी सहमाही में जायजा लेकर दोबारा IMF से रुजू किया जाएगा। बजट अहदाफ का इन्हिसार कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर होगा। कोरोना की सूरत हाल में मुश्किल बजट पेश करने जा रहे हैं। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से मुतासर होने वालों को बजट में रिलीफ देना है। ऐसा रिलीफ देना चाहते हैं जिससे आम आदमी को रोजगार खुराक में रिलीफ मिल सके। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास को ब्रीफिंग। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से कोरोना फैलने का तनाज़ा। जुल्फी बुखारी और शेरी रहमान सोशल मीडिया पर आमने सामने। बगैर टेस्ट मुसाफिरों को आने की इजाज़त देने से केसेस बढ़ रहे हैं। शेरी रहमान ने 21% केसेस की वजह ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी करार दे दिया। जवाब में जुल्फी बुखारी ने गुज़श्ता रात आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की तस्वीर ट्वीट कर दी। कहा पीपल्स पार्टी झूठ बोलना बंद करे, सिंध की आवाम पर तवज्जो दे। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम मुसाफिरों से कोरोना की ट्रांसमिशन सिर्फ 6% है। हम अभी भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का टेस्ट कर रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए जल्द ही नई पॉलिसी भी ला रहे हैं। मुल्क में कोरोना की मकामी ट्रांसमिशन 94% है। कोरोना से बच्चों में दिल के अमराज जन्म लेने लगे। माहिर अमराज कल्ब की सिंध में बच्चों में दिल के अमराज पर तहकीक। कहा सिंध में दिल की शरियानों के मुतासरा 15 बच्चों की निशानदही की गई थी।
15 दिन में से 5 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हो गई। डॉक्टर शाजिया के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया में 2 माह में कोरोना से अब तक ऐसे 10 बच्चे सामने आ चुके हैं। कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। जहां बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू का काम जारी। 2 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी भी हुए। तर्जुमान SBCA का कहना है कि सिर्फ लियारी में 100 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने अमरीकी शहरी सिंथिया ऋषि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर पुलिस को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जियो न्यूज़ ने सिंथिया ऋषि के पासपोर्ट की नकल और पाकिस्तान आने का सफरी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सिंथिया ऋषि पाकिस्तान में पहली बार 9 नवंबर 2009 को आई और सिर्फ 3 दिन क़याम के बाद 12 नवंबर को कराची ही से वापस रवाना हो गई। सिंथिया 2 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर 52 दफ़ा पाकिस्तान आई। रहमान मलिक ने वीजे का मसला हल कराने का कहकर ड्राइवर भेजकर अपने पास बुलाया। गुलदस्ता और कीमती तोहफा देने के बाद नशावर मशरूब पिलाया और उसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया। अमरीकी शहरी सिंथिया ऋषि अपने इल्जामात की मजीद तफसीलात सामने ले आई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सिंथिया ऋषि ने इल्जाम लगाया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नामुनासिब तरीके से गले मिलने की कोशिश की। मखतूम शहाबुद्दीन ने कंधे पर मसाज करने की कोशिश की। सिंथिया ऋषि का ये भी कहना था कि उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो कुछ कहा है उसकी तफसील पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने ही उन्हें फराहम की थी। रहमान मलिक के वकला ने अमरीकी खातून सिंथिया ऋषि को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने कानूनी नोटिस में सिंथिया ऋषि के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। रहमान मलिक कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनकी किरदार कुशी के पीछे कौन से अनासिर हैं वक्त आने पर बेनकाब करूंगा। जेल भिजवाने और कत्ल की मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। न कभी किसी के दबाव में आया और न आऊंगा। तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। रखना डालने वालों की ख्वाहिश कभी पूरी ना होगी। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि गलत फहमियां पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। काफ लीग इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। डॉलर मईशत गैस के शोबे वाली संगीन गलती पेट्रोलियम के शोबे के साथ भी दोहराई जा रही है। पेट्रोल का बहरान हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने की निशानी है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनीज के साथ बैठकर फौरी हल निकाले, अवाम को सजा ना दी जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा, तेल की कीमतों में तारीखी कमी का फायदा गैस की कीमतों में कमी करके अवाम को मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर का रेफरेंस दाखिल न कराने पर चेयरमैन नैब से तफसीली जवाब तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कि रेफरेंस आना है या केस खारिज कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले ये केस FIA के पास था, नैब को बाद में ट्रांसफर हुआ। एहसन इकबाल ने अदालत को बताया कि नैब कहता है अदालतें फैसले नहीं कर रही और रेफरेंस खुद नहीं लाते। एहसन इकबाल के केस खारिज करने की इस्तदा। एहसन इकबाल साहब, आज नैब बुरा हो गया कि उसने आपसे आपके आमाल का हिसाब मांगा। आप और आपके भाई मुबैना तौर पर खजूर का एक एक दरख्त 1-1 लाख रुपए में बेचते रहे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद, कहा अगर इमरान खान के कहने पर कार्रवाई हुई तो आप बाहर कैसे आए। इमरान खान आप लोगों को NRO नहीं देगा, जो दिल करता है कर लें। कोरोना के असरात बड़े पैमाने पर और लंबे अरसे के लिए हैं। लॉकडाउन तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। बैंक के मुताबिक वबा से मुआशी सरगर्मियों का दायरा कार महदूद हुआ है। वबा के सदेबात के इकदाम का दौरानिया मईशत पर मनफी असरात बढ़ाएगा।
सिंध की अपोजिशन ने असम्बली का वर्चुअल इजलास बुलाने की दरख्वास्त जमा करा दी। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं वजीर आला तकारीर करते हैं, कोरोना से बचने का तरीका नहीं बताते। इजलास में कोरोना, टिड्डियों और जाली डोमिसाइल के मामलात पर बात करनी है। MQM के कुंवर नवीद जमील ने कहा कि कोरोना के साथ फंड्स पर भी बात करनी है। सिंध असेंबली इजलास में 55 बरस से जायद उम्र के अरकान को शिरकत की इजाजत न दें। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा चोहो का स्पीकर असेंबली आगा सिराज दुरानी को खत। कहा इस हफ्ते सूबे में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ी है। शुगर और दीगर अमराज में मुब्तला मुअम्मर अफराद ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। 239 कोरोना के मरीज ICU में हैं, उनमें 80 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, 194 मरीज हाई डिपेंडेंसी यूनिट में ऑक्सीजन पर हैं। आदादोशुमार से मरीजों की बिगड़ती हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर अवाम से एहतियात बरतने की अपील। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 24 घंटों में सिंध भर से कोरोना के नए 1447 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 39,500 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 29 मजीद मरीज इंतकाल कर गए। मुराद अली शाह जरदारी माफिया की खिदमत करते रहे, उनको सब्सिडी देते रहे। जाली अकाउंट्स की JIT में है कि मुराद अली शाह जरदारी माफिया के सहूलतकार बने हुए थे। जब तक वो बैठे हैं जरदारी माफिया की सहूलतकारी करते रहेंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा शुगर माफिया को सजाएं मिलेंगी, उनसे रिकवरीज होंगी। इमरान खान माफिया को लगाम देगा, उनका एहतसाब करेगा। विफाकी वजीर मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हुक्म के बाद ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन चीख रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पड़ने की भी माहिर है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन जितनी एड़ियां रगड़ ले एहतसाब से नहीं बच सकती। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने कहा चौहान साहब कौन से चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चीनी स्कैंडल के मरकजी किरदार असद उमर, अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार हैं। कौम चीनी चोरों, आटा चोरों और अद्वियात चोरों का सरगना तलाश कर रही है। पंजाब में बेकरीज, दूध दही की दुकानें हफ्ते भर जब तक चाहे खुली रखी जा सकेंगी। चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ते भर खुली रहेंगी। तमाम SOPs पर अमल करना लाजिम होगा। नोटिफिकेशन जारी। कराची की जामिया उर्दू के गुलशन इकबाल कैंपस का जामिया में कायम एहसास प्रोग्राम सेंटर हटाने का मुतालबा। सानिया निश्तर को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि एहसास प्रोग्राम के बायस हज़ारों अफराद जामिया में आते हैं। यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन में कोरोना बढ़ने लगा है। अब तक 6 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सिंध हुकूमत का कराची में हाई डिपेंडेंसी यूनिट बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एक्सपो सेंटर, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, कतर अस्पताल, कुरंगी नंबर 5 और साइट एरिया HT यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। 6 यूनिट्स 490 बिस्तरों पर मुश्तमिल होंगे। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक तमाम यूनिट्स रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कराची को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाएगी। शहर में मुस्तकबिल की बिजली ज़रूरत के जायजा इजलास में वफाकी वजीर असद उमर का इजहार ख्याल। कहा साल 2023 तक कराची को नेशनल ग्रिड से 1400 मेगावाट मजीद बिजली फराहमी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तबदे के मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता साल 21 लाख अफराद में तबदे की तशखीस हुई। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद में TB की तशखीस हुई उनमें 39% अफराद में दोबारा इस मरज ने सर उठाया, जबकि 61% को ये मरज दोबारा नहीं हुआ।
गुजरात के इलाके में 2 लड़कों ने अपने ही दोस्त को अगवा करके कत्ल कर दिया। 27 साला मकतूल इरफान का 10 रोज पहले दोस्तों से झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अगवा के बाद तावान का मुतालबा किया था, ताहम बाद में कत्ल करके लाश फेंक दी। लाश मिलने पर दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुकदमा दर्ज। सऊदी हुकूमत का आज से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ का फैसला। रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चलेंगी। तमाम परवाज़ों पर क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद लाज़मी करार। मलेशिया की हुकूमत का बुध से कारोबारी सख्तियाँ और अंदरून मुल्क सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान। श्रीलंका में एयरपोर्ट्स 1 अगस्त से खुल जाएंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 87 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नून लीग के राना सनाउल्लाह कहते हैं मीर शकील उर रहमान को नैब ने 90 रोज से हिरासत में रखा हुआ है। अब नैब को समझ नहीं आ रही कि किस चीज का केस बनाया जाए। हैरत है, मीर शकील उर रहमान के खिलाफ शिकायत के मरहले पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 71 लाख के करीब पहुंच गई। 1,12,000 अमवात और 20 लाख मरीजों के साथ अमेरिका बदस्तूर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील में अमवात 37,000 हो गई। कोरोना पर काबू पाने में नाकामी पर ब्राजील हुकूमत को तनकीद का सामना। ब्राजीलियन सदर ने सरकारी वेबसाइट से मालूमात हटवा दी। 2.5 लाख से जायद मरीजों के साथ भारत का 6ठा नंबर। अमेरिका के मुआशी इंजन न्यूयॉर्क में 100 रोज की बंदिशों के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। 4 लाख अफराद आज काम पर वापस लौट जाएंगे। पहले मरहले में तामीरात की सनत, पैदावारी कारखाने और रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना से बदतरीन मुतासर हुआ। वायरस अब तक 22,000 जानें ले चुका। अमेरिका ने बरतानिया से प्रिंस एंड्रयू को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। प्रिंस एंड्रयू से बच्चों से ज्यादती के मुलजिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात के मुताल्लिक सवालात किए जाने का इम्कान। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने पीसीबी के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। कहा पीसीबी को तफसीली जवाब दे दिया है। पीसीबी ने जो स्क्रिप्ट भेजा है वो मुकम्मल झूठ है। 15 रोज में जवाब दे दिया। अब उम्मीद है कि बोर्ड भी 15 रोज में जवाब देगा। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 70 साला कोरोना मरीज की सालगिरह। कोरोना के मरीज ने सालगिरह आईसीयू में मनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और मुल्क में चीनी के बुहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा।